नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की क्राइसिस के बारे में। हम जानेंगे एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को अपने 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्लोज करने पड़ गए एकदम अर्जेंटली। हम डिटेल्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। डिवाइड करते हैं इस वीडियो को 4 पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड्स के बारे में, और उसके बाद कि डेट फंड्स क्या होते हैं, जो फंड्स बेसिकली फ्रैंकलिन ने क्लोज करे हैं। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो फ्रैंकलिन ने एक्चुअली में क्लोज करी हैं। थर्ड पार्ट में बात करेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या ऐसे रीजंस दिए हैं जो उनको उनके हिसाब से जस्टिफाइड थे 6 फंड्स अर्जेंट बेसिस पे क्लोज करने के लिए। और दोस्तों लास्ट पार्ट में बात करेंगे कि डेट फंड्स अभी सेफ हैं या नहीं। अगर आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी उनमें चल रही है तो क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए या अभी के लिए उनको बंद कर देना चाहिए और उसको बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले फ्रैंकलिन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक अमेरिकन ग्रुप है जिसको 1947 में रूपर्ट जॉनसन सीनियर ने फाउंड करा था अमेरिका में। और दोस्तों उनकी एक सब्सिडरी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया, जो कि इंडिया में एज अ एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह ऑपरेट करती है। दोस्तों बात करते हैं डेट फंड्स के बारे में। दोस्तों डेट फंड्स बाय डेफिनेशन होते हैं, डेट फंड इज अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट इन अ फिक्स इनकम सिक्योरिटी सच एज अ कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट डेट फंड। दोस्तों समझते हैं कि क्या होता है, इसको एक ईजी एग्जाम्पल के साथ। तो समझिए एक रिलायंस को कुछ समय के लिए, मान लीजिए 1 साल के लिए करीब 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो अपना एक बॉन्ड इशू करेगा। बॉन्ड यानी कि कागज़ इशू करेगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, और उस पर एक ब्याज होगा 6 से 7 या 8% के आसपास उस पर ब्याज होगा जो कि फंड हाउस को मिलेगा, और वही ब्याज आपका रिटर्न होता है एक डेट फंड स्कीम के अंदर। तो ऐसा समझ लीजिए कि रिलायंस को लोन चाहिए था और फंड हाउस ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके जो इंटरेस्ट मिलेगा, उससे लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपकी कमाई होगी। और फंड हाउस को उसके अंदर एक छोटी सी कमीशन मिलती है जो कि उनका एसेट मैनेजमेंट कॉस्ट होता है बेसिकली। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में ये कौन कौन सी स्कीम्स थी जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने क्लोज करी। तो मैं एक एक करके सब स्कीम्स के आपको नाम बताऊंगा। तो सबसे पहली जो स्कीम है उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन बॉन्ड। दोस्तों सेकंड स्कीम का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड। थर्ड स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान। फिफ्थ है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड प्लान। उसके बाद लास्ट है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं कि क्या मैनेजमेंट ने इसे रीज़न दी, क्या मैनेजमेंट के हिसाब से जस्टिफाइड रीजंस थे जो उन्हें ये फंड्स को क्लोज करना पड़ा। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंड क्लोज करने का क्या मतलब है। तो क्या इसका ये मतलब है कि पैसे हमें वापस मिलेंगे ही नहीं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पैसा आपका सेफ है, मोस्ट प्रॉब्ली सेफ ही है पैसा। उसको एक फंड हाउस को, एक फंड को, एक म्यूचुअल फंड स्कीम को क्लोज करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप उसमें रिडेम्पशंस, मतलब आप उससे पैसा निकाल नहीं सकते और उसमें और इन्वेस्ट नहीं कर सकते जब तक वो फंड अब बंद हो चुका है। तो दोस्तों समझते हैं कि इस पार्ट में कि मैनेजमेंट ने क्या रीज़न दिए। दोस्तों सबसे पहला जो मैनेजमेंट ने रीज़न दिया वो है कोरोना वायरस, कोविड-19 का जो पैनिक है। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है कि सारे इन्वेस्टर्स के अंदर सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। तो उनके साथ उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इससे, बिकॉज लिक्विडिटी यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट को कैश में कन्वर्ट करना, उस इंस्ट्रूमेंट को बेचना बहुत मुश्किल हो गया है। तो उसको अगर वो बेच ही नहीं पाएंगे तो वैसे वापस कैसे करेंगे। तो सेकंड रीज़न की बात करते हैं जो उन्होंने बताया है, तो वो है बहुत ज़्यादा रिडेम्पशन। दोस्तों समझते हैं कि जब बहुत ज़्यादा रिडेम्पशंस होते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले जब बहुत ज़्यादा रिडेम्पशन होते हैं तो मैनेजमेंट ट्राई करती है उन्हीं फंड्स को ओपन मार्केट में सेल करने की। ओपन मार्केट में जैसे कि एक जो स्टॉक मार्केट होती है तो वहाँ पे जैसे हम शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वैसे ही बॉन्ड मार्केट होती है जहाँ पे हम बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही वो ट्राई करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी सप्लाई ही ज़्यादा है, मतलब सब बेचने की कोशिश कर रहे हैं और ख़रीदने वाला कोई है नहीं। और दोस्तों हम सबको पता है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस बढ़ता है। जिस चीज़ का जैसे सप्लाई बहुत ज़्यादा दीजिए, सिर्फ सप्लाई ही सप्लाई है, कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो उसका प्राइस अपने आप गिर जाता है। तो उनको वो कम रेट पे बेचनी पड़ेगी और वो लॉस पे जाए बेचनी पड़ेगी। तो जो सेकंड जो उनके पास ऑप्शन होता है वो होता है अपना कैश रिजर्व यूज़ करना। अगर फंड के पास जैसे 50-100 करोड़ रुपए हैं तो फंड ने उसको भी ट्राई करा होगा कि उससे ही वो पे ऑफ कर दें अपने जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। तो थर्ड जो होता है, उन्होंने बैंक से लोन लिया होगा, जितना भी उनको बैंक ने लोन अलाउ करा होगा 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, उतना उन्होंने लेके वो भी ट्राई करा होगा।
और जो दोस्तों जो टोटल इनमें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इन 6 स्कीम्स के अंदर, मतलब जो टोटल पैसा इन्वेस्टेड है इन 6 स्कीम्स के अंदर वो है करीब 30,000 करोड़। दोस्तों 30,000 करोड़ का लोन तो मैनेजमेंट को मिलने से रहा, तो उनके सामने वही सेंसेबल ऑप्शन था कि उन स्कीम्स को अभी के लिए बंद कर दिया जाए, और उनको अगर फ्यूचर में लगेगा कि अब सिचुएशन ठीक होगी तो शायद वो स्टार्ट भी कर दे या ना भी करे। मुझे क्या लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा और भी फैक्टर है जो कि मैनेजमेंट ने हमें नहीं बताया। दोस्तों सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, ये बॉन्ड्स जो होते हैं, इनमें कैटेगरीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। जैसे ट्रिपल ए सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा सिक्योर होती है, उसके बाद ट्रिपल ए माइनस, उसके बाद डबल ए माइनस। दोस्तों फ्रैंकलिन थोड़ा अग्रेसिव फंड रहा है हमेशा से, और इनके रिटर्न थोड़े से बाकी फंड से थोड़े से ज़्यादा ही रहते थे हमेशा से। तो इसका मेजरली रीज़न ये होता था बिकॉज फ्रैंकलिन डबल ए फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करता था, कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा होता था, तो ये आज तक उनके लिए बहुत अच्छा चलता आया, बट इस बार नहीं चला बिकॉज इन्वेस्टर्स को भी दिख गया। और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्राइक अप तब हो गई जब फ्रैंकलिन की इन्वेस्टमेंट्स मिली IL&FS के अंदर, जो क्राइसिस हुआ था 2017 के अंदर। उसके बाद वोडाफोन आइडिया, जब उनको भी इन्होंने लोन दिया था, और वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन हम सबको पता है कि बहुत ख़राब चल रही है, तो उसके चक्कर में उन्होंने अपनी फंड की NAV 5% गिरा दी थी, तो उससे भी एक फियर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हो गया। और ऊपर से जब कोरोना वायरस आया तब तो सबको ही अपना पैसा बेच कर निकलना था। तो दोस्तों इसलिए हमें लगता है कि ये सिर्फ वही 2 रीजंस नहीं थे, एक ये भी रीज़न हो सकता है कि थोड़ा अग्रेसिव होना फंड का, थोड़ी सी लो इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना, जिससे उनका थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। और रिस्क बढ़ जाता है तो फिर तो इन्वेस्टर्स को भी पता है कि उनको उस टाइम लालच था जब उन्होंने इन्वेस्ट करा था, बट अभी लालच का फ़ायदा नहीं, अभी पैसे निकालो और भागो। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हम बात करते हैं कि क्या डेट फंड्स अभी सेफ है हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए। जो आपकी SIPs अगर चल रही हैं, या अगर आप प्लान कर रहे थे लमसम पैसा डालने का डेट फंड्स में, बेसिकली डेट फंड्स पैसा सेव करने के लिए होते हैं, एक FD की तरह ही होते हैं, बस थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो क्या अभी वो सेफ हैं? दोस्तों बिल्कुल नहीं। अभी आपको डेट फंड से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और अगर हैं तो कोशिश कीजिए कि वो रिडीम हो जाए, अगर पॉसिबल है तो किसी और फंड हाउस में हो तो। बिकॉज दोस्तों अभी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम हो गई है। चाहे RBI ने 50,000 करोड़ का एक फंड दिया है बैंक्स को, जो वो म्यूचुअल फंड को लेंड कर सके और लिक्विडिटी थोड़ा इंप्रूव हो जाए, बेसिकली पैसे वो उनको थोड़ा कैश हो जिससे वो इन्वेस्टमेंट को वापस कर पाए, बट स्टिल दोस्तों सेफ नहीं है अभी इस टाइम पे इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास एक्सेस कैश है तो उसको FD में ही डालना प्रेफर कीजिए, या सेविंग्स अकाउंट में ही रखिए, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। बिकॉज कल कोई और म्यूचुअल फंड भी आके बोले कि हम अपनी स्कीम्स बंद कर रहे हैं, तो आपका पैसा वहाँ पे अटक सकता है। जो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कौन से टॉपिक्स पे फ्यूचर में वीडियोस देखनी है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत स्पेशल है, वो आने वाली है, उसका जो टॉपिक होगा वो होगा कि टॉप 2 म्यूचुअल फंड जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको कमा के दे सकते हैं। तो उसकी आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।